सवाल आज ये नहीं है कि रेप किस उम्र की लड़की के साथ हुआ, किसने किया, कौन से शहर में किया। अगर सिर्फ ये जानने आए हैं तो मालेगांव डिस्ट्रिक्ट नासिक में हुआ, 3.5 साल की बच्ची के साथ हुआ, 24 साल के एक हैवान ने किया। अगर संतुष्टि मिल गई बस ये न्यूज जान के तो आप जानिए, जान ली। बट अगर रियलिटी जाननी है तो एक सवाल पूछिए आज इंडियन गवर्नमेंट से कि हम सेपरेट कोर्ट सिस्टम क्यों नहीं बनाते, इकोसिस्टम क्यों नहीं बनाते ऐसे केसेस को सॉल्व करने के लिए। जबकि अगर टेररिज्म की बात करें, एनआईए का एक सेपरेट कोर्ट है, इतने केसेस के लिए सेपरेट कोर्ट्स हैं, तो यहां पर एक सेपरेट कोर्ट क्यों नहीं है। अगर आपको जानना है, मनीषा केस में कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। इससे पहले जो अभी कोलकाता में केस हुआ, वेस्ट लॉ कॉलेज का केस हुआ, वहां कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। क्वेश्चन ये है कि जहां पर कोर्ट में केस लंबा भी खिंचा, लिटिल निर्भया केस उत्तराखंड का, वहां पे जो बंदा हैवान था उसको फ्री छोड़ दिया कोर्ट ने। क्या हुआ? थोड़े टाइम प्रोटेस्ट हुआ, मनीषा केस में प्रोटेस्ट हुआ, अभी मालेगांव में प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट हो जाएंगे, हम जैसे 2-4 लोग वीडियो बना देंगे, आप जस्टिस फॉर XYZ लिख देंगे, उसके आगे क्या? सवाल यह है कि आप ये बोलो मैं वोट उस पार्टी को दूंगा, मैं वोट उस पार्टी को दूंगी जो पार्टी सबसे पहले विमेन सेफ्टी के लिए एक्शन लेगी। आपका कहना यह है कि हम सॉल्व इसलिए टाइम लग जाता है केस सॉल्व करने में, अगर जुडिशरी ये कहती है क्योंकि बहुत सारे केसेस फेक होते हैं, तो सजा उनके लिए भी रखिए जो फेक केस फाइल कर रहे हैं, और जो ओपन शट केसेस है उसमें सॉल्व भी करिए। बस इतना मानना है, इतना चाहिए। जो प्रोटेस्ट एयर पोल्यूशन के लिए हो रहे हैं, जो प्रोटेस्ट डॉग्स के लिए हो रहे हैं, अरे करिए। बट जब जो बहन बेटियां वहां बैठ के प्रोटेस्ट कर रही हैं, जो ये रेप केसेस हो रहे हैं, इनके लिए प्रोटेस्ट आप कब करेंगे? क्योंकि इसमें हर भारतीय आपके साथ खड़ा होगा। आइए करिए इसके लिए प्रोटेस्ट। ये बनता है, इस ऐसी चीजों के लिए बनता है प्रोटेस्ट। हमें चाहिए सोल्यूशन, एक सेपरेट कोर्ट सिस्टम का, स्पीड अप इंक्वायरी, स्पीड अप सोल्यूशन। इस केस में देख लो, वो बंदा हैवान एक्सेप्ट कर चुका है कि मैंने किया है, 7 दिन की कस्टडी हुई है, अभी ये पुलिस ढूंढ रही है कि और कोई तो इसके संग इन्वॉल्व नहीं था। इतने टाइम में अगर इस केसेस में इनको झटके से सॉल्व करा जाएगा ना, इनको पनिशमेंट दी जाएगी, उसके बाद बदलेगा। बट पता है, अनफॉर्चुनेटली मुझे अभी ये बात बोलने के लिए इम्प्रैक्टिकल कह दिया जाएगा। बट जब किसी की बेटी बहन पर बीतती है तो उससे पूछो जाकर क्या प्रैक्टिकल है और क्या इम्प्रैक्टिकल। जय हिंद, जय भारत।